झुलसती धूप और सरहद के छाँव में जिंदगी ये हमारी बह जाए। बस दुआ है दुआ हर जगह, बस दुआ ही रह जाए। झुलसती धूप में सरहद के छाँव में अकेला पहाड़ी पार चला, समंदर चीर चला, रेगिस्तानी रेत को छान के। सिर्फ तुम्हें और तुम्हें, बस तुम्हें ढूंढ चला। सिर्फ तुम्हें जिंदगी, बस तुम्हें ढूंढ चला। रूखी सूखी सी बंजर ये जहां, शाम ढल जाए जिसमें गिटार के टूटे तार तो जुड़ भी पाए ना। मैं अकेला सड़क की रोशनी से, नाइट क्लब की चकाचौंध से, सिर्फ तुम्हें और तुम्हें, बस तुम्हें ढूंढे चला। सिर्फ तुम्हें जिंदगी, बस तुम्हें ढूंढे चला। मैं चला। जिस मैदान का कोई किनारा ना हो, कुछ सहारा ना हो, वहाँ खड़ा मैं खड़ा। जंग के मैदान में खून की नदियाँ और गानों की जलसे में इस सोसाइटी का कल्चर बहता जाए। मैं अकेला सारे बंधन तोड़ निकला, इस नाजुक से साहित्यों को मैं भूला। फुटपाथ के ही सहारे, बस तुम्हें, सिर्फ तुम्हें और तुम्हें, बस तुम्हें ढूंढे चला। मैं चला, हाँ चला, एक विध्वंस के बीचों बीच खड़ा होकर ये पृथ्वी अभी तक कितना निश्चिंत है। अभी भी फूल खिल रहे हैं, बागों में खेले जा रहे हैं कितनी सारी खुशियां। हम सब क्या अंधे हैं? इतनी सारी तबाही के खिलाफ क्या कोई भी आवाज नहीं उठाएगा? हम क्या सिर्फ ये आलोचना और समालोचना करने का आनंद लेते रहेंगे और कहते रहेंगे कि मेरा क्या लेना देना? तो फिर किसका है लेना देना? जो आज सुखी है, जिसने सब कुछ पाया है उसका, या फिर जिसने सब कुछ गवाया है, जो आज दुखी है उसका?
पृथ्वी का तापमान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तप रही है ये धरती, गर्मी महसूस नहीं हो रही है। लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है, लड़ाई फिर से शुरू होने वाली है। वहां क्या कर रही हो? किसने इजाजत दी तुम्हें वहां चढ़ने को? हाँ, अरे वॉल्फ सर्कस शुरू होने वाले हैं, दर्शक आ रहे हैं। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो। चलो घर आ जाओ। सुनो, तुम्हें कह रहा हूं, ये तंबू जब भी खाली होता है तुम यहां आ जाती, बाद में तो ढूंढने पर भी नहीं मिलती। आखिर आती कहां से हो और जाती कहां हो? एक योद्धा को ढूंढने। न जाने क्यों बार बार ऐसा ही लगता है कि यहीं पे मिलेंगे बहुत सारे योद्धा। अब तक मिला नहीं। एक सर्कस की तंबू पर तुम योद्धा ढूंढने आई हो। मिल जाएंगे, योद्धा तैयार हो रहे हैं। संपत्ति और जीवन, हाँ, सभ्यता, और इनके साथ साथ तबाही होती है इंसानियत की, मानवता की और साहस की। अच्छा, तबाही को रोकना क्या वाकई में मुश्किल है? वाकई में तुम वार करोगे तो बदले में हम भी वार करेंगे। अरे मार खा के कोई बैठा थोड़ी ना रहेगा। हाँ, यही नियम है, आसान सी बात है। आसान? ये आसान शब्द ही शायद दुनिया की सबसे जटिल शब्द है। कभी सुना है आसान सा समाधान? सुना है कभी? मैंने तो नहीं सुनी। नहीं,
इतनी जटिलता से कभी जानने की कोशिश नहीं की। तुमने तो आसान कहा था। अरे लेकिन जटिल हो गई। छोड़ो। अच्छा वो कौन है? कौन? अरे वो है खुशमजाज। अच्छा? उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं है, तो सब खुशियां और खुशियां। क्या कह रहे हो? हाँ, वो इतना गुस्सा है? अरे गुस्सा नहीं रे बाबा, खुशियां खुशियां, उसकी जिंदगी में सब खुशियां है। तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ। यूं समझो कि आज जो सबसे ज्यादा खुश है, सबसे ज्यादा आनंद में है, वही सबसे ज्यादा गुस्सैल है। चलो चलो एक नया खेल देखते हैं। नया खेल।
हाल निकाले कुछ पुलिस। समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं तो जिंदा हूं, लेकिन मेरे घर के बाकी सब कहाँ है? अंत जब सामने होता है तो क्या इंसान सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है? क्या पता, शायद चुपचाप बैठे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, जख्म हो चुके कितने इंसानों को लेती जा रही है। खून से मिट्टी भी लाल होती जा रही है। हाँ, अच्छा मैं क्या अपने परिवार को और कभी नहीं देख पाऊंगी? मेरी माँ, बाप, भाई, बहन, वो सामने खंडर के अंदर मेरे बच्चे की हड्डियां झुलस कर राख हो गई। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, धीरे धीरे झुलस कर मरते हुए देखा उसको। मैं कुछ नहीं कर पाई मैं। अच्छा, मुझे क्या रोना चाहिए? मुझे क्या रेलिंग के ऊपर जाके खड़ा होना चाहिए? मेरे लावारिस होने का जिम्मेदार कौन है? मैं खुद तो नहीं, या फिर शायद मैं खुद भी। This incident is not that of the First World War, not of the Second World War either, not even of the destruction of World Trade Center or the Iraq attack. No, the girl was an orphan due to the riot of Gujarat. Every single day, in every single era, in every country, the girl is becoming an orphan. And those responsible are recorded in the pages of history. They are talking about purity and humanity. To talk or think about revolution is easier. But can you tell me how? I want to fight. I want to fight against them. I want to wage war on them. हर एक विध्वंस एक नए युद्ध का जन्म देता है। रोज जन्म लेते हैं नए नए इंतकाम, बस और कुछ नहीं। युद्ध, विध्वंस, तबाही, इंतकाम, फिर युद्ध, फिर विध्वंस, फिर तबाही, फिर अच्छा, जिंदगी अगर सर्कस होती तो मतलब हम सब सूझबूझ से चलते, हंसते हंसाते, खेल खिलाते, फिर कैसा होता? फिर तो स्पार्टकस को भी जन्म नहीं लेना पड़ता विद्रोह करने के लिए, और क्रशियस को भी जन्म नहीं लेना पड़ता बेरहमी से विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन मुझे पता है जिंदगी सर्कस नहीं है। मेरी इस धरती पे एक भी ऐसी महफूज सड़क नहीं जहां पे बच्चे बेफिक्र होके खेल सके। वेलकम टू वर्ल्ड सर्कस। नए खेल, नए दृश्य, नए आनंद जो आप देखना चाहे बार बार, जो देखकर आपका दिल खुश हो जाए हर बार। आइए देखिए, देखिए।
ये रास्ता बार बार हमें गलत राह पे ले जाती है। ये रास्ता बार बार हमें यही बोलती है कि गलत कभी भी किसी सही दुनिया का जन्म नहीं दे सकता। नहीं तो रास्ता कभी सही या गलत नहीं होता। जो चलने से वाकिफ है, जो रास्ता बना लेना जानता है, वही सही है हमेशा से। मतलब क्या है? सही और गलत कुछ नहीं होता। आज जो सही है कल वही हो सकती है सबसे बड़ी भूल। अपना अपना नजरिया है। इंसान हमेशा से अपने समय और परिस्थितियों के मुताबिक सही और गलत का विचार करते हैं। आज जो सही है वही सही है, क्योंकि वो जिंदा है जब तक है। कंफ्यूजिंग। मैं क्या सही हो या गलत? हाँ, हर घड़ी हर पल मैं तुम बनना चाहता, नहीं बनता पा रहा। मैं और भी ज्यादा घमंडी बनता जा रहा हूँ, और भी ज्यादा कठोर, और भी ज्यादा बेरहम। नहीं बन पा रहा हूँ, नहीं बन पा रहा हूँ। और हर पल हम तुम बनना चाहते हैं, लेकिन अपने दम पर, अपने बल पर हम चाहकर भी तुम नहीं बन पा रहे। बट डू यू नो व्हाट? तुम्हारे हम बनने की और हमारे तुम बनने की कोशिश से ही शुरू होती है संघर्ष की। नहीं तो संघर्ष का कारण सिर्फ किसी को पार कर जाने की कोशिश ही नहीं, उम्मीद भी हो सकती है। मुझे तुमसे कुछ उम्मीद है, और उसे पूरी करने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, क्योंकि उम्मीद पूरी ना होने से ही जन्म लेता है क्रोध, दुख और संघर्ष। तुम्हें हम पे उम्मीद है, इसलिए तुम्हारे अंदर दुख, क्रोध वगैरह वगैरह भरा पड़ा है। लेकिन हमें तुमसे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए दुख और क्रोध का भी कोई गुंजाइश नहीं। तुम्हें नहीं लगता ये उम्मीद ही सारी फसाद की जड़ है? जड़ तो कब के खो गए, बाकी है तो सिर्फ अरशद की छोड़ी है। गुड। लेकिन तुम क्यों सेफ साइड हो? तुम तो बौद्धा नहीं, तुम तो वॉरियर हो। कौन हूं मैं? कौन? हाँ? वॉरियर, बौद्धा या मास्टर? इस तबाही के बीच में खड़ा होकर अब कुछ याद नहीं, कुछ नहीं। ये तबाही भी तो तुम्हारा ही किया धरा है ना, तो ये दुख, ये पछतावा क्यों? तबाही कोई नहीं चाहता, लेकिन दुख चाहता है ना, दुख चाहता है ना। ये युद्ध और तबाही का रिश्ता कुछ कदर बादल तो बरसात की तरह है। इतने मौत देखने के बावजूद तुम हंस सकते हो, इसलिए नफरत है तुमसे। और इतनी मौत के बावजूद तुम मौत को ही दावत देते हो, इसलिए हमारे लहूलुहान चेहरे पर भी हंसी आ जाती है। देखो, जो कर अगर ना हंसे और ना हंसाए तो तुम गुस्सा हो गए, क्योंकि उससे तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी। चलो एक नया खेल खेलेंगे आज। तुम मारोगे लेकिन हम नहीं मरेंगे। मतलब? और स्पार्टाकस की कहानी से जितना भी मारो नहीं मरेंगे, लौट कर आएंगे बार बार। तुम एक मारोगे हम लाख बनकर जन्मेंगे। I will be back and it will be severance. I will be back and it will be severance. I will be back and it will be severance. I will be back and it will be severance.
लोगों को जोकर इतने क्यों पसंद है जानते हो? तकलीफ देखकर इंसान को खुशी मिलती है। तकलीफ देखकर खुशी मिलती है? अजीब है। हाँ, अजीब है। इन सारे जोकरों में से कुछ जोकर जो बौने होते हैं ना, इस लाचारी को देखकर लोग हंसते हैं, मजा लेते हैं। जोकर मंच पे गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों को देखकर लोग हंसते हैं। नहीं, इंसान इतने भी बेरहम नहीं होते। सच में दिखता नहीं। मौत और बर्बादी की खबरें टीवी पे कितनी दिखती है, यहाँ तक पेपर के पन्नों में भी। तकलीफ देखकर ना इंसान को खुशी मिलती है। जंगली भैंस या भूखे शेर के सामने दाशों को फेंक कर इंसान तब भी तो मजा ही लूटते थे। नहीं, अच्छा क्या हम एक नई पृथ्वी की सृष्टि नहीं कर सकते? कारीगर अगर पुराने हो तो सृष्टि क्या खाक नहीं होगी। वो देखो, पृथ्वी का तापमान फिर भी बढ़ता ही जा रहा है। মনে পড়ে না কোনোদিন এই আকাশে কোনো পাখি উড়েছিল? মনে পড়ে না কোনোদিন ওই জলে
একটা মাছও সাঁতার কেটেছিল। মনে আসেওনি কোনোদিন আমরা মেলায় ঘুরতে যাব। শুধু মনে পড়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স परिष्कार करছে कपड़ा। कभी इस आसमान में कोई पंछी उड़ा था? याद नहीं। कभी इस पानी में कोई मछली तैरी थी? याद नहीं। कभी ख्याल में भी नहीं आया कि हम मेले में जाएंगे। बस इतना याद है कि एक एम्बुलेंस साफ कर रहा है, इतना खून, इतनी हत्या, इतनी तबाही का जिम्मेवार कौन है, बता सकते हो? हम, तुम, ये वो, हम सब जिम्मेवार हैं। स्पार्टाकस क्यों मरा था? ताकि आज भी जिंदा रह सके। कौन जाने, आज भी किस मिट्टी में मिला हुआ है स्पार्टाकस। है दास नेता हमारे आसपास ही है। देख नहीं रहे हो इंसान कितने बेचैन हो रहे हैं। दास नेता? किसका नेता? आज सब दास है। लेकिन में पड़ा हुआ शराबी से लेकर क्षमता के शिखर में बैठा हुआ शासक तक सब दास है। मालिक तो खो गया, किसके साथ करेगा स्पार्टाकस? आज কিছু মেঘ করেছিল নাকি কারখানার ধুঁয়ো জমাট বেঁধে আছে আকাশটায়। आज भी कुछ बादल फिरा है क्या? कारखाने का धुआं जमा होकर कोहरा बनकर छाया है। आज কিছু বৃষ্টি পড়েছিল নাকি কান্না ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। आज कुछ बूंदे बरसी थी क्या? बादल के उस पार से आंसू बह रहा है कोई। আজ সকালে ছেলেটি লাল গোলাপ হাতে দৌড়োয়, প্রেমিকা নাকি কবরস্থানে বুঝিনি এখনো। अब सुबह जो लड़का लाल गुलाब लिए भागा जा रहा था, प्रेमिका क्या कब्रिस्तान की ओर? अब तक पता न चला। আজ সকালে হাওয়া হয়েছিল, শুকনো পাতাগুলো জড়ো হয়েছে আমার উঠানে। आज सुबह तेज हवा चली थी, सूखे पत्ते सारे जमा हुए आकर मेरे घर के आंगन में आए। स्पार्टाकस सिर्फ लड़ना जानता है। आज समय आया है खुद के साथ लड़ने को। अरे हु इज द सिनर? दोषी कौन है? मैं हूँ दोषी। अरे सही कौन है? मैं हूँ सही। दासों की कब्रिस्तान में खुद को दफन कर देना है। लड़ने की बातें तुम्हारे जुबान पे शोभा नहीं देती। तू स्पार्टाकस नहीं हो, नहीं है तू स्पार्टाकस। नासिका में जो बंदूक लेके दौड़ा था तुम वो हो। हिरोशिमा में जिसने बम गिराया था तुम वो हो। गुजरात के दंगे में जिसने आग लगा था, बाबरी मस्जिद में जिसने हमला किया था तुम वो हो। गाजा में जो लड़का बंदूक लेकर दौड़ा था तुम वो हो। मैं ही वो हूँ जो सरहद में खड़ा रहता है, सारी रात जागता है ताकि एक देश चैन की नींद सो सके। हाँ। सच बताओ कि तुमने स्पार्टाकस को नहीं मारा था? क्या तुम मर चुके हो? नहीं बता, नहीं बता। जिन्होंने हत्या की थी और जिन लोगों की हत्या हुई थी उसमें मैं कौन हूं नहीं पता। सदियों से इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार क्षमता के रूप बदलते आए हुए हैं। तो कभी हुआ है भला तो कभी बुरा। और इस मृतक पृथ्वी में इंसानों को मारने वाले ऐसे निपुण कारीगर क्या जीवित हो सकते हैं? मैं, तुम, हम सब दास है, क्षमता की दास। सच बताओ, कहीं तुम स्पार्टाकस तो नहीं? मैं स्पार्टाकस नहीं, पर बनना भी नहीं चाहता। मैं तो जोकर बनना चाहता था। जोकर जो दुख के बीच में, बर्बादियों के बीच में लोगों को हंसा सके, शांति फैलाना जाने। लेकिन मैं जोकर नहीं हूं। मैं जोकर नहीं।
I am only the god of power. शाम को कुछ बूंदे बरस सकती, आज शाम को तूफान भी आ जाए तो कोई गम नहीं। आज शाम को फिर गोलियां चलेंगी। आज शाम को एक गाना गाने में क्या हर्ज है? आज সন্ধ্যায় বৃষ্টি হতে পারত, আজ সন্ধ্যায় ঝড় হলেই বা ক্ষতি কি? আজ সন্ধ্যায় তো আবার গুলি চলবে, আজ সন্ধ্যায় গান হলেই বা ক্ষতি কি? দেখো আলো জ্বলছে, দেখো পাখা ঘুরছে, দেখো কেউ যেন চলে যায়, যেন কারো অপেক্ষায়। আমি রয়েছি তোমার আশায়, শুধু রয়েছি তোমার ভালোবাসায়। দেখো আজও কেউ যেন কাঁদছে, তবু নতুন আশাও তো বাঁধছে। দেখো আলো জ্বলছে, অন্ধকারের নেশায় যেন একটু একটু কাঁপছে। আজ মুঠো মুঠো আকাশ কিছু বেলা ভেঙে যায়, আজ সত্যিগুলো যেন কিছু রং ভাসিয়ে যায়, আজ মিথ্যেগুলো যেন কোথাও হারিয়ে যায়। তবু গান ছেলেরা দিগন্তে ফিরে যায়, তবু গান ছেলেরা দিগন্তে ফিরে যায়, তবু গান ছেলেরা দিগন্তে ফিরে যায়, তবু গান ছেলেরা দিগন্তে ফিরে যায়। দেখো আলো জ্বলছে, দেখো আলো জ্বলছে, দেখো আলো জ্বলছে, দেখো আলো জ্বলছে। आप लोग क्या मुझे लेके परेशान है? और भी कुछ देखने की आशा है पर निराश हो रहे हैं? देखिए निराशा मेरे अंदर भी है। पृथ्वी का विनाश होता जा रहा है, वो देखने के बावजूद आप सब खुश हैं। क्यों 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 क्यों? अभी खुद को छोड़कर किसी और के लिए रोया है कोई? अजीब है ना। मैं किसके लिए क्यों कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? मैं होता कौन हूँ जो ये कह सकूं? मेरा क्या अधिकार है, क्या अधिकार है मैं किसी और के ऊपर उंगली उठा सकूं?
अच्छा, अधिकार अगर ना ही हो तो जिन लोगों ने जंग छेड़ी थी वो क्या अनाधिकार चर्चा किए थे? पता नहीं, शायद। अच्छा, मैं क्या उन लोगों की रास्ते में शरीक नहीं हो सकता? रास्ता तो सभी के लिए है। कोई उस राह पे चल के भी खुद को राही नहीं मानता, कोई जिंदगी भर बंजारे होते हैं। तो क्या मेरा उठकर खड़ा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए? खुद से पूछो, किसके विरुद्ध? समाज के विरुद्ध। तो फिर तुम खुद को ही खत्म कर दो, तुम भी तो सामाजिक हो। सामाजिक? मैं कब से सामाजिक होने लगा? जितनी भी सिखाई पढ़ाई है उससे तो इतनी पता है कि इंसान असामाजिक जीव है। सिर्फ हमारे खुद के बारे में ही सोचते हैं। मैं भी वही सोचता हूँ। हर सोच अगर एक जैसा हो तभी उसको एक सामाजिक भावना का रूप मिलता है। सुनो, चींटी है ना, वो भी एक सामाजिक जीव है। सिर्फ ये ये मैं शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तो अकेले आते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। कभी झुंड में किसी को जन्म लेते या मरते हुए सुना है कोई? तुम ना अजीब तरह से इरिटेटिंग हो। पूरी दुनिया भी ढूंढ लो तो तुम्हें कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो तुमसे प्यार करता हो। मैं ना अजीब तरह से निराश हूँ। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे सर्कस का हालत ठीक नहीं है। कैंसर का मरा है लेकिन हमारे बातों में कोई यकीन नहीं करता, सब हंसते हैं। अच्छा, मैं कैसे हंसने वाली बात करता हूँ? उन बातों का कोई वजन नहीं है। लगता है क्लासिकल गाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और कितने बार हारने के बाद तुम खामोश हो गए? अगर मैं खामोश होना चाहूँ तो मुझे राजा बनना पड़ेगा। राजा। मास्टर, मास्टर, मुझे अपनी कुर्सी दे दो ना। देखो, अगर मैं थोड़ी सी भी कोशिश करूँ ना तो तुम बन सकता हूँ, लेकिन तुम जिंदगी भर कोशिश करने से भी जोकर नहीं बन सकते। मैं जीत गया, मैं जीत जाऊंगा। खुशमिजाज, तो तुम योद्धा बनना चाहते हो। अगर तुम योद्धा बनना चाहते हो तो कठोर बनना सीखो। खुशमिजाज, तुम्हारा ये खुशमिजाज दिल ही तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। तुम्हारा ये दिल ही तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगी। मुझे पता है मेरा ये दिल ही मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। लेकिन तुमने कभी मास्टर से ये कही है कि दिमाग से दिल कम हानिकारक है? सही हानि किसे कहते हैं? वो क्या दिल में ही रहते हैं? खुशमिजाज, अपने इस नकाब के पीछे छुपे मत रहो। इसके आगे निकल के अपनी नाकामयाबी का सामना करना सीखो। मैं नाकामयाब नहीं हूं मैं नाकामयाब। सिर्फ मुखौटों के अंदर से दूसरों को सफलता दिलाता हूं। आज सर्कस अच्छा रहा। आज का खेल जैसे और दिलचस्प थे। नहीं, उस अफ्रीकन लड़की ने ये सब गड़बड़ कर दी। हमेशा हम दोनों आमने सामने की ओर आ जाते हैं। मुझे तुम बिल्कुल ही पसंद नहीं हो। हाँ, और जैसे तुम्हें देखे बिना मेरा जी नहीं लगता। आजकल सर्कस में कुछ ऐसे खेल चल रहे हैं जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। लगता है बंद करना पड़ेगा। तुम अपनी मर्जी हमेशा हम पे क्यों लाद देते हो? क्या हमारी पसंद नापसंद की कोई कीमत नहीं है? अपनी पसंद दूसरों पे लाद देना इंसानों की बराबर की आदत है।
हाँ, इंसानों की बराबर की आदत। सिर्फ तुम लोग जैसे लोगों को ही अपने मर्जी अपने पसंद दूसरों को लाभ देने का आदत पड़ता है। अत्याचारी हो तुम, अत्याचारी, डिक्टेटर। हाँ, डिक्टेटर। इस दुनिया में हम सब डिक्टेटर हैं, कम से कम अंदर से तो जरूर। सुनो, मुझ में डिक्टेटर बनने की काबिलियत है, इसीलिए मैं डिक्टेटर बन पाया। तुम जैसे लोग जिन लोगों में काबिलियत नहीं है वही मुझ पे उंगली उठाते हो, मुझे डिक्टेटर कहते हो, पापी कहते हो। अरे मेरी जैसा काबिलियत अगर तुम में होती तो क्या जोगी बन के घूमते? देखो, आईने में झांक के देखो, एक बड़ा सा राक्षस तुम्हारी अंदर भी है, तुम्हारा। इस दुनिया में हम सब डिक्टेटर हैं। आई मेक दैट बट यू कांट। अच्छा लगा, बिग लाइक। लेकिन तो तुम हमेशा पहरे के अंदर घिरे रहते हो, डरते हो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाया ना, इसलिए। अरे हिम्मत है तो कभी इस पहरे के घेरे को हटा के देखो, उसके सामने जाके खड़े हो जिसको कभी तुमने नुकसान पहुंचाया हो। तुम्हें पता भी है क्यों है पहरा? गुनहगार हो इसलिए, डरते हो इसलिए, नहीं तो पहरा हटा के खुलेआम घूमते, खुले आसमान के नीचे खड़े हो पाते। ये गुस्सा, ये क्रोध अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की लवा की तरह तड़प रहा है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ये पहरा ही तुम्हें खत्म कर देगा। इतिहास इसका गवाह है। हत्या का एक प्रतिक्रिया होता है, जैसे हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। नहीं होगा? हाँ, होना ही होगा, क्योंकि ये तो सदियों से चली आ रही है, और सदियों से चली आने वाली इस नियम को पूरा करने के लिए भी एक फोर्स की जरूरत है। हाल ही में उसे नाम दिया गया है। क्या नाम जो भी हो, इस तरह के फोर्स थे, हैं और रहेंगे, और इसके लिए उन लोगों के स्पेशल ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया जाता है, जिससे वो लोग कड़क ठंड और तपती धूप का दहन चल सके, जिससे वो निरंतर ड्रिल और कुछ कवाच का मेहनत कर सके, जिससे जो निर्बल है वो कुछ ही दिनों में मर के छुटकारा पा ले, और जो ताकतवर है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन पाए, जैसे हवेल मछलियों के हड्डियों के दस्ते में गड़ा हुआ फौलाद का छुड़ा हो एक गणहत्या का शास्त्र। इससे पहले आप इसका रोल नहीं कभी। अरे योद्धा तो मेरे चारों तरफ है, लेकिन लड़ेगा कौन? आप तो शायद नहीं ना। सोए हुए योद्धा का खात्मा किया जा रहा है दिन ब दिन। तुम कहां से आ रहे हो? नहीं पता। कहां जा रहे हो? नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। भूख लगी है ना? कुछ खाओगे? मुझे सब खाना है। क्या खाओगे? पूरी पृथ्वी। तुम्हारा नाम क्या है? नहीं पता। सारे जवाब एक
ही बदल दिया जाए? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं बता। तो फिर क्या नफरत करते हो? जो इस पूरी दुनिया को अपनी दखल बनाने में तुला है, अगर तुम मुनि में से हो तो मुझे तुमसे नफरत है। हर हत्या का एक प्रतिक्रिया होता है, जैसे हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड सर्कस शुरू होने वाला है। शुरू नहीं होगी, कोई सर्कस शुरू नहीं होगी। ये दुनिया है दुनिया, ये सर्कस नहीं। मैं इंसान हूँ, इंसान, जोकर नहीं। मेरे रगों में भी खून दौड़ता है, खून दौड़ता है मेरे रगों में भी। क्या कहना चाहते हो? सुनो, गलत कर रहे हो तुम, गलत। याद नहीं, कहा था मैंने। सही सही गलत कुछ नहीं होता। क्षमता के बल पर अपनी क्षमता के बल पर अपना सब कुछ हम पर लाद देना चाहते हो ना? हाँ? हाँ? अब मैं भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम ना सही थे तुम, लेकिन एक गलती कर दी। हमेशा से गुस्सा होते रहे हमेशा से। तुम्हारा जज्बात गुस्से से कम हानिकारक है। तुम स्पार्टकस बन सकते थे तुम स्पार्टकस, इसलिए तुम्हें खत्म कर दिया। हर एक हत्या की एक प्रतिक्रिया होती है, जैसे हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तुम लोगों से मेरा सवाल है, तुम्हारा नाम क्या है? कोई स्पार्टकस नहीं, या सिर्फ मैं हूं, मैं। हो सकता है कि तुम जीत गए हो जोकर, लेकिन ये जीत तुम्हारी आखिरी नहीं है। मैं तो हमेशा से जीत जाता हूँ। मैं तो हमेशा से ही जीत जाता हूँ। सर्कस में तो जोकर ही जीतते हैं। मरते तो ये लोग जो योद्धा बनना चाहते हैं, योद्धा। और ये लोग ही मरते हैं जो बरसात में भीगना चाहते हैं, पानी से धुए हुए सच्चे शहर को देखना चाहते हैं। मेरे इस रंगीन सर्कस में इन लोगों का कोई जगह नहीं, कोई नहीं। रंगीनियों से तो ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा अच्छा है। कम से कम रंग उतरने का डर तो नहीं रहता ना। अपनी इन रंगीन नशों में डूबे मत रहो जोकर, बाहर आओ। सच योद्धा कभी नहीं मरता। योद्धा हमेशा से जीत जाता है, हमेशा से योद्धा जीतते हैं। मैं हूं योद्धा, मैं हूं योद्धा।
हो, जिसे तुम खत्म करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते। कौन है वो? जिसे तुम डरते हो, जिसे तुम खत्म करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते। तुम लोगों को इस सर्कस में घुसने की इजाजत किसने दी? किसने दी? भले ही तुम सारे जंग जीत क्यों न जाओ जोकर, लेकिन इस दुनिया का आखिरी जंग तो एक योद्धा ही लड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। इतिहास, 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 विध्वंस का इतिहास। तुम क्या जानो? क्या जानो तुम? हाँ, क्या जानो विध्वंस का इतिहास? मन में दबे हुए गुस्से से, कुछ पाकर ना पाने की जलन से कौन सा इतिहास जन्म लेता है? कौन सा इतिहास? तुम्हें तो पता है सिर्फ भले और बुरे का इतिहास। भला बुरा कुछ नहीं होता। जोकर, तुम्हारे गुस्सा, तुम्हारे क्रोध ही तुम्हें हमेशा से बर्बाद करता आया है। जोकर, नहीं नहीं नहीं, मेरे गुस्से ने उसे मास्टर को खत्म कर दिया। ए मास्टर, मास्टर बोलो ना तुम हार गए। मास्टर बोलो, तुम हार गए। तुम बोलो हार गए मास्टर। ओ मास्टर बोलो हार गए। तुम हार गए जोकर, तुम हार गए। इसीलिए तुमने मास्टर की हत्या की। और एक हारा हुआ इंसान कभी भी एक सही दुनिया का जन्म नहीं दे सकता। एक दिन ऐसा आएगा जब बूंदे फिर से बरसेंगी, जब बागों में खुशियां खेले जाएंगे, और उस दिन तुम्हारे इस सर्कस में कोई भी अपना खुशियां ढूंढने नहीं आएगा जोकर। I will be back and it will be several. I will be back and it will be several. I will be back and it will be several. I will be back and it will be several. I will be back and it will be several. I will be back and it will be several. झुलसती धूप और सरहद के छाँव में जिंदगी ये हमारी बह जाए। बस दुआ है दुआ हर जगह, बस दुआ ही रह जाए। झुलसती धूप में सरहद की छाँव में अकेला पहाड़ी पार चला, समंदर चीर चला, रेगिस्तानी रेत को छान के सिर्फ तुम्हें और तुम्हें